यह संपूर्ण सृष्टि 5 तत्वों से बनी है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये ही जीवन का आधार है। ये ही हमारे अस्तित्व की जड़ें हैं। इन पांचों में जल तत्व शांति और करुणा का स्वरूप है और इस जल तत्व का सौंदर्य, उसकी लय और उसका संतुलन चंद्रदेव से प्रकट होता है। चंद्रदेव केवल आकाश के नक्षत्र नहीं हैं, वे हमारे भावों के देव हैं। उनकी शीतल किरणें रात के अंधकार को मधुर बना देती हैं। उनका शीतल प्रकाश मन की अग्नि को ठंडा करता है। उनकी कोमलता हमारे हृदय में करुणा और सहजता जगाती है। उनकी कलाएं हमें स्मरण कराती हैं कि जीवन परिवर्तनशील है, पर हर परिवर्तन में एक सौंदर्य छिपा है। वे केवल एक खगोलीय पिंड नहीं है, बल्कि जीवन के संतुलन का प्रतीक है। उनका प्रकाश हमें बताता है कि अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, वह स्थायी नहीं है, क्योंकि शांति और प्रकाश ही शाश्वत सत्य है। और चंद्रदेव का यह प्रभाव केवल मन तक ही सीमित नहीं है। समुद्र देव भी उनकी गति के अनुसार घटते बढ़ते हैं। ज्वार और भाटा की धड़कनें चंद्रदेव के चरणों की ही आहट हैं। आकाश में चंद्रदेव और पृथ्वी पर समुद्रदेव दोनों का एक दूसरे से जुड़ा रहना यह हमें सिखाता है कि सृष्टि का प्रत्येक अंश एक दूसरे से गहरा बंधा हुआ है। पर जब चंद्रदेव पर ग्रहण लगता है तो यह केवल आकाश की एक घटना नहीं, यह प्रकृति का उपदेश है। प्रकृति हमें यही बताती है कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, चंद्रदेव अपनी शीतलता नहीं छोड़ते, सूर्यदेव अपनी किरणें देना नहीं छोड़ते और समुद्र देव अपनी लहरों को बहाना नहीं रोकते। इसी प्रकार यह संसार हमें यही सिखाता है कि सच्चा देव तत्व वही है जो परिस्थितियों से बदलता नहीं, जो हर समय अपने स्वरूप में अटल रहता है। इस ग्रहण का अंधकार केवल कुछ क्षणों के लिए है, पर चंद्रदेव का तेज, उनका सौंदर्य कभी नष्ट नहीं होता, उनकी शीतलता कभी लुप्त नहीं होती। इसलिए यह कहना उचित होगा कि अंधकार केवल आवरण है, पर चंद्रदेव का प्रकाश अमर है। उनकी शीतलता, उनकी कृपा सदैव अटल है। इसी प्रकार जीवन में अज्ञान, दुख या संकट कभी कभी हमें ढक सकते हैं, पर भीतर का सत्य, भीतर का प्रकाश चंद्रदेव की तरह सदा जीवित रहता है। और जैसे चंद्रदेव स्वयं सूर्य के प्रकाश से आलोकित होते हैं, वैसे ही साधक भी गुरु की कृपा से ही प्रकाशमान होता है। गुरु ही हमें यह दृष्टि देते हैं कि प्रकृति का हर संकेत और हर लय, हर तत्व के पीछे एक गहन संदेश छुपा हुआ होता है। भगवान प्रभु श्री राम ने भी जब पृथ्वी पर अवतार लिया तो उन्होंने भी सबसे पहले गुरु के चरणों में बैठकर ही शिक्षा प्राप्त की। यदि स्वयं भगवान ने यह मार्ग चुना है तो हमारे लिए गुरु का महत्व और भी अधिक स्पष्ट हो जाता है। तो यह चंद्र ग्रहण डरने का नहीं बल्कि समझने का अवसर है और हमें यही याद दिलाता है कि सत्य को कोई अंधकार ढक नहीं सकता। चंद्रदेव की तरह हमें भी अपनी शांति, अपनी करुणा और अपने प्रकाश को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। प्रकृति के इस उपदेश को हम केवल
देख ही न ले बल्कि अपने जीवन में उतारे, क्योंकि चंद्रदेव हर बार यही संदेश देते हैं, अंधकार आएगा जाएगा पर उनका शीतल प्रकाश सदैव हमारे लिए बना रहेगा। साधक के लिए यह सबसे बड़ा उपदेश है कि गुरु के बिना यह जगत रहस्यों से भरा अंधकार है और गुरु के साथ ही वह जगत प्रकाश और संतुलन का उत्सव बन जाता है, क्योंकि साक्षात प्रभु श्री राम ने भी गुरु चरणों में जाकर ही अपने जीवन को तृप्त किया था बिना गुरु के। वो भी इस संसार में स्वामी बने, परंतु उन्होंने भी अपने जीवन में गुरु को ही धारण किया था। गुरु से ही शिक्षा, उन्हीं से ही परामर्श लेकर अपने जीवन को चलाया है। उसी प्रकार से हमें भी उनसे शिक्षा लेनी चाहिए और अपने जीवन को तत्वदर्शी गुरु से ज्ञान लेकर चलाना चाहिए।